नमस्कार दोस्तों 10-12 दिन से किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो जो 10 से 12 दिन की जो वीडियो नहीं प्रोवाइड करवाई आप लोगों को, उसकी मैं एक वीडियो में गैदरिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब उसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एक वीडियो में डाल दूंगा। तो आज है 1 सितंबर की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके सामने हैं। इनको हम सोल्व करेंगे, इनके आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। इसमें क्या है, वो प्लेन है जो पानी पे भी तैर सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। तो ऐसी सेवा अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेके जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो केवोडिया तट है, केवोडिया तक, वहां तक इस सेवा की शुरुआत की गई है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात है ना, जो पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जो सोलर रूफ इंस्टॉलेशन मतलब छतों पर जो सोलर पैनल लगे हुए सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। गुजरात में जो गुजरात पुलिस है भारत की एक इकलौती ऐसी पुलिस है जिसके पास टेजर गन है, जो टेजर गन का इस्तेमाल करती है। ये एक ई गन होती है जो इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे उनसे गोलियां चलती है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरओ ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आरओ की फुल फॉर्म है रोल ऑन ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आरओ ट्रेन की शुरुआत की गई। बेंगलुरु के जो नीला मंगला स्थान है, बेंगलुरु में एक नीला मंगला स्थान है दोस्तों, नीला मंगला से सोलापुर, महाराष्ट्र में एक सोलापुर है, नीला मंगला से सोलापुर के बीच रोल ऑन ट्रेन चलाई गई है। इसमें क्या है, इस ट्रेन में ऐसी क्या खास बात है जो चलाई गई? दोस्तों जैसे आर्मी की ट्रेन होती है, उसमें टैंक वगैरह, ट्रक वगैरह उसके ऊपर चढ़ाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऐसे ही जो लोडेड ट्रक है उनको इस ट्रेन में लोड करके इस ट्रेन में चढ़ाकर उन ट्रकों को नीलमंगला से सोलापुर तक पहुंचाया जाएगा। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी। तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है? BS येदियुरप्पा। सोलापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह। जो उत्पल कुमार सिंह है वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। उत्पल कुमार सिंह को अभी हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? तो 78 नए मार्गों को केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। यह उड़ान योजना 2016 में शुरू की गई थी। 2016 में इस उड़ान योजना को क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं जो बंद पड़े थे, उनको यूज में लाने के लिए, या बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कम यूज किए जाते हैं, तो उनको यूज में लाने के लिए इसमें सब्सिडी देकर, मतलब जो सीमित किराया लगाया गया, कुछ फ्लाइटें उड़ाई गई, इससे जो कम किराए पर उन फ्लाइटों को उड़ाया गया। इसमें आम नागरिक
उड़ान का मतलब क्या है, जो आम नागरिक हैं, आम नागरिकों के लिए ये फ्लाइटें शुरू की गई, जिससे आर्थिक लाभ भी हो सके और उन एयरपोर्टों का यूज भी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए अनअकैडमी को, अनअकैडमी को क्या किया गया है? अभी 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में अनअकैडमी को नियुक्त किया गया है, इसको भागीदार बनाया गया है। दोस्तों, अनअकैडमी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, एजुकेशनल ऐप है जो ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड करवाता है। तो अभी 19 सितंबर से 20 नवंबर तक, सॉरी 10 नवंबर तक, 19 सितंबर से 10 नवंबर तक अभी आईपीएल होंगे। कहां पर होंगे? दुबई में। और इसका टाइटल के जो स्पॉन्सरशिप किसने मिली है? आईपीएल के जो टाइटल है उसका स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? अभी ड्रीम 11 को अभी स्पॉन्सरशिप दी गई है। इससे पहले आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? वीवो के पास। वीवो चाइनीज कंपनी है, उसको डिलिस्ट कर दिया गया है। इसी के कारण इसको आईपीएल का जो स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ड्रीम 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो नया पाठ्यक्रम पेश किसने किया है? इंदौर ने। आईआईटी इंदौर में संस्कृत भाषा में विज्ञान पढ़ाए जाने के लिए, जो प्राचीन विज्ञान है उसको संस्कृत भाषा में पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम पेश किया है। तो किसने किया है? इंदौर आईआईटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वह कौन थे? पुरुषोत्तम राय के एथलेटिक कोच थे। इसका नाम हमें क्यों याद रखना है? इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए अभी चयनित किया गया था। इनको अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने वाला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने से कुछ घंटे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ घंटे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन थे? पुरुषोत्तम राय क्या थे? एक एथलेटिक कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म कर लिया है? तो यूक्रेन ने बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। यूक्रेन और बेलारूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा था, तो अभी यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दिया है। तो किस देश ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कृत्रिम द्वीपों के निर्माण वाली 24 कंपनियां, जो कृत्रिम द्वीप बनाती थी, वो 24 कंपनियां अभी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। तो किस देश ने की है? अमेरिका ने। ये 24 कंपनियां चाइना की थी। 24 चाइना कंपनियों को अभी ब्लैकलिस्ट किया है। अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा है। अमेरिका ने ऑफिशियली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे ऑफिशियली नाता तोड़ दिया है। अमेरिका और भारत के बीच बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें वज्र एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, अभी एक एक्सरसाइज पासएक्स एक्सरसाइज की गई थी हिंद महासागर में। अमेरिका में भारत से बाहर पहली योगशाला, भारत से बाहर विदेशों में पहली योगशाला अमेरिका में खोली जाएगी। पहली योगशाला अमेरिका में खोली जाएगी। अमेरिका में अभी उपद्रव हुआ था, उस टाइम अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसके लिए कानून स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार बोम्बा किस देश ने विकसित किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सार बोम्बा क्या है? रूस ने इसको विकसित किया है। सार बोम्बा एक हाइड्रोजन बम है।
क्षार बम एक हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम क्या करता है, ये नाभिकीय संलयन करता है। हाइड्रोजन बम क्या करता है, नाभिकीय संलयन। और जो एटॉमिक बम है वो एटम बम क्या करता है, नाभिकीय विखंडन करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन। क्या है, हाइड्रोजन बम क्या करता है, नाभिकीय संलयन करता है, और जो एटॉमिक बम है वो क्या करता है, नाभिकीय विखंडन करता है। कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, नाभिकीय संलयन किस में होता है और नाभिकीय विखंडन किस में होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस में एल्बर्स की पहाड़ियां हैं। एल्बर्स की पहाड़ियां जो पूरे यूरोप की सबसे बड़े पहाड़ कौन से हैं, एल्बर्स के पहाड़। और उरल की पहाड़ी कहाँ पर है, उरल की पहाड़ी रूस में है। और बैकाल झील भी कहाँ पर है, रूस में। रूस और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम है इंद्र एक्सरसाइज। क्या है दोस्तों, इंद्र एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी लेबनान के प्रधानमंत्री को ने इस्तीफा देना पड़ा। जो जनता है उन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद अब मुस्तफा अदीव अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो लेबनान है इसकी राजधानी क्या है, बैरूत। अभी बैरूत में एक ब्लास्ट हुआ था। बैरूत में एक बहुत बड़ा त्रासदी ब्लास्ट लगा लो। जो अमोनिया नाइट्रेट था उसमें आग लगने के कारण बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी। उसके बाद लोगों ने विद्रोह किया और उनको, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया। उसके बाद अब मुस्तफा अदीव को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। तो किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है, तो क्या है, फोक्सवैगन। कौन सी कंपनी है, फोक्सवैगन एक जर्मनी की कंपनी है जिन्होंने अभी जिसने अभी वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। आशा करता हूं अच्छे से समझेंगे। तो कल मिलते हैं कल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।